औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब, अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु, अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। सो प्यारे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स और आज का लेक्चर नंबर 15 बुक से हम रीडिंग कर रहे थे कि सम एसिड्स फॉर्म मोर देन वन सॉल्ट्स। क्या मतलब है इसका? एक से ज़्यादा, मोर देन वन, एक से ज़्यादा सॉल्ट्स नमकियात बनाते हैं। ये क्या लॉजिक हो गई भी, एक से ज़्यादा नमकियात बनेंगे? सोडियम जब मिलेगा किससे? एक सोडियम कार्बोनिक एसिड से मिलेगा तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। याद आया? एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया दो में से, और अगर दोनों को रिप्लेस कर देगा तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। समझ आया नहीं यार? तो वो तेजाब जिनके अंदर हाइड्रोजन एटम्स की तादाद एक से, जितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे ना उतने सॉल्ट्स बन सकते हैं। अब दो है तो एक रिप्लेस होके एक सॉल्ट बनेगा, दोनों रिप्लेस होके दूसरा सॉल्ट बनेगा। एक को हमने बेकिंग सोडा का नाम दिया था और दूसरे को हम लोगों ने सोडा ऐश या वॉशिंग सोडा का नाम दिया था। भूल गए? अब समझ आया? सम ऑफ द एसिड्स फॉर्म मोर देन वन सॉल्ट्स। अब बात समझ आई क्यों? बिकॉज सम एसिड्स कंटेन मोर देन वन हाइड्रोजन एटम्स, दे आर मल्टीपल basic acids. We can say that they contain the number of hydrogen atoms more than one. So when the number of hydrogen atoms in an acid are more than one, then the types of salts that will be formed by the acid will be more than one. Because by the replacement of one hydrogen atom you will get one salt, and by the replacement of second you will get another salt, and similarly by replacing the third hydrogen atom you will get another salt. Problem किसी को? So some of the acids form more than one salts. For example, carbonic acid है, कितने हाइड्रोजन है इसमें? कार्बोनिक एसिड में कितने हाइड्रोजन है? दो। Has two replaceable hydrogen atoms. It's partial neutralization. Partial का मतलब समझते हो? सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस फॉर्म्स हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या? हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन इट फॉर्म्स कार्बोनेट। दिस इज द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज द सोडियम कार्बोनेट, दिस इज बेकिंग सोडा एंड दिस इज वॉशिंग सोडा। प्रॉब्लम किसी? अब मज़े की बात आगे ये है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। एक होता है, दूसरा, तीसरा न्यूट्रल और नॉर्मल। अब इधर देख लें, यही लिखा हुआ है। सम ऑफ द एसिड्स फॉर्म मोर देन वन सॉल्ट्स। फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एसिड हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स, इट्स पार्शियल रिप्लेसमेंट फॉर्म हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड ऑन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन इट फॉर्म्स कार्बोनेट्स। ये अब देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फास्फोरिक एसिड से रिएक्शन करवाएं तो कितने हाइड्रोजन है? 3। एक को रिप्लेस किया तो सोडियम
हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट बनेगा। ऐसा ही है। अब इसी तरह अगर मैं 2 रिप्लेस करूँ तो सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बनेगा। तीनों को रिप्लेस कर दूँ तो सोडियम फॉस्फेट ये बनेगा। 3 सॉल्ट्स बनेंगे नहीं बनेंगे? ए सॉल्ट कंटेनिंग, गौर से सुनना। अच्छा बताओ, इस सॉल्ट में, ये भी तो सॉल्ट है ना, इस सॉल्ट में हाइड्रोजन है या नहीं? रिप्लेसेबल है ना? इसमें है, इसमें है। तो a salt containing replaceable hydrogen atom are formed by the partial neutralization of an acid is called, whereas a salt which is formed by the complete neutralization of an acid is called normal salt। ठीक है जी। which salt is acidic salt? अच्छा बताएं, ये एसिडिक है, ये एसिडिक है? पहले वाला, इसको क्या पढ़ते हैं? सोडियम, आगे कार्बोनेट, इसे क्या पढ़ते हैं? सोडियम, ऐसे ही पढ़ते हो ना। विच सॉल्ट इज नॉर्मल सॉल्ट? दिस और दिस? नाम क्या है इसका? सोडियम कार्बोनेट। दिस इज द नॉर्मल सॉल्ट। फास्फोरिक एसिड हैज रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स, इट फॉर्म्स 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स। ये नमकियात का 3 नमकियात का सिलसिला बनाएगा। सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट। विच ऑफ दीज सॉल्ट इज आर और एसिडिक सॉल्ट्स? कौन से एसिडिक है? ये एसिडिक है, बेसिक है? ये एसिडिक है और ये नॉर्मल है ना बेटा, बेसिक नहीं है। बेसिक तब होगा जब रिप्लेसेबल OH ग्रुप होगा। मजे की बात, जब OH ग्रुप रह जाए तो फिर वो क्या है? बेसिक है। H रह जाए तो एसिडिक है। ना H हो ना OH हो, वो क्या है? नॉर्मल। समझो? ए सॉल्ट कंटेनिंग रिप्लेसेबल, ये बेसिक की आ गई। ए सॉल्ट कंटेनिंग रिप्लेसेबल, ठीक है, आर फॉर्म बाय द पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। ये पॉलीहाइड्रोक्सी बेस क्या होती है जी? पॉलीहाइड्रोक्सी बेस क्या होती है जनाब जी? बेस containing more than, बोलो, 1। कौन से ग्रुप्स? एसिड में H होता है तो बेस में क्या होता है? बोल रहा हूँ मैं यही। तो एक ऐसी बेस जिसमें मोर देन 1 OH ग्रुप्स हों क्या कहलाती है? इज कॉल्ड पॉली हाइड्रो ऑक्सी बेस। ओके, उसकी एग्जांपल क्या दोगे? CaOH होल 2, ठीक है, ZnOH होल 2, AlOH होल 3, यार एल्यूमिनियम है तीसरे ग्रुप। ठीक है जनाब, चले आगे। तो देखें, जिंक हाइड्रोक्साइड का HCl से रिएक्शन कर रहा है। एक H कितने OH को पकड़ेगा और उसकी जगह पे कौन लग जाएगा? क्लोरीन। देखो ना, Zn इधर भी OH है और इधर भी। HCl में से एक H ने क्या कर दिया? OH को रिप्लेस किया और उसकी जगह पे कौन आ जाएगा? क्लोरीन। तो क्या बढ़ेगा? ZnOHCl प्लस H2O। अब बताएं इसके अंदर हाइड्रोक्साइड आया नहीं? बिल्कुल है। तो ये बेसिक सॉल्ट है, प्लम्बम हाइड्रोक्साइड। अब तुम्हें पता है एसिडिक एसिड जो है वो कितने हाइड्रोजन देगा? सिर्फ एक, ये वाला। ये जाएगा, एक OH को अपने साथ पकड़ेगा, पकड़ लिया, वाटर बना दिया। अब उसके नतीजे में पीछे क्या रह जाएगा? एसीटेट। क्या रह जाएगा? अब ये एसीटेट उस एक H की जगह पे जाएगा तो प्लम्बम हाइड्रोक्सी एसीटेट। 8 नहीं, शाबाश, बोला तो सही ना। तो प्लम्बम हाइड्रोक्सी एसीटेट। क्लियर हो गया? बोलो भाई, क्लियर हो गया? सो जनाब, ये है सॉल्ट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस। अब क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉल्ट्स एज नॉर्मल और एसिडिक सॉल्ट्स। बताएं जी, नॉर्मल है एसिडिक? अच्छा, ये क्या है? नॉर्मल है।
बेसिक नहीं है, नॉर्मल है। एसिडिक है, क्यों? इसमें क्या है? आयनाइजेबल हाइड्रोजन। और अहमद बेटा ये क्या है? नॉर्मल है, बेसिक नहीं, इसमें एच नहीं है। ठीक है, यार बंदा का बेसिक भी पूछ लेता है। चल मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा था, एसिडिक का बेसिक है OH ग्रुप। ठीक है, चलो जी बात पूरी हो गई, क्लियर हो गया। अब कुछ स्लाइड्स जो मैंने लिखी हैं वो भी देख लेते हैं। एसिडिक सॉल्ट की क्या डेफिनेशन है? सॉल्ट कंटेनिंग रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। ए सॉल्ट विच इज फॉर्म बाय द पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर हो गया डेफिनेशन और एग्जांपल। बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट कंटेनिंग रिप्लेसेबल OH नेगेटिव ग्रुप इज कॉल्ड, या ए सॉल्ट विच इज फॉर्म बाय द पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए पॉलीहाइड्रोक्सी बेस इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। पॉलीहाइड्रोक्सी बेस क्या होती है? मैंने बता दिया कि बेस कंटेनिंग लिखा, बेसिस कंटेनिंग मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी बेसिस। क्लियर हो गया? तो एग्जांपल्स क्या हैं? जिंक, ठीक है, जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड, प्लम्बम हाइड्रोक्सी एसीटेट, प्लम्बम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। प्रॉब्लम किसी? सो जनाब ये मैंने भी आपको करवा दिए। अच्छा जी, न्यूट्रल सॉल्ट, ए सॉल्ट दैट डज नॉट contains H positive or OH negative groups is called neutral salt, या a salt that is formed by the complete neutralization of an acid or base is called neutral salt। मिसाल के तौर पर ये सारे न्यूट्रल सॉल्ट्स क्लासीफाई भी हमने कर दिया, बोलते नहीं हो। मेथड्स फॉर मेकिंग द सॉल्ट्स, सॉल्ट्स बनाने के कितने तरीके हैं जी? 5 तरीके। कौन कौन से? पहला न्यूट्रलाइजेशन ही होगा, एक एसिड कंबाइन करेगा किसके साथ, तो क्या देगा? सॉल्ट और वाटर देगा। ठीक है। अच्छा बच्चे एक बात मज़े की बताऊं आपको, अगर आप थोड़ा सा पीछे से याद रखें ना अपनी केमिस्ट्री को तो बड़ा फ़ायदा हुआ करे आपको याद होगा मैंने 9th क्लास की केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर में आपको बताया था कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ाई थी और मेटालिक की भी पढ़ाई थी। याद कीजिए जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक। और मेटल्स के ऑक्साइड्स क्या होते हैं? अब मुझे एक बात बताएं, अगर एसिड बेस से मिलेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट और वाटर। अगर आपका एसिड मेटालिक ऑक्साइड से मिलेगा, किससे? तो फिर भी क्या बनाएगा? सॉल्ट और वाटर ही तो बनाएगा। एसिड मेटल से मिले तो फिर भी सॉल्ट बनता और साथ हाइड्रोजन गैस बनता। याद आ रहा नहीं यार? सारी बातें हम कर चुके हैं। अच्छा, एसिड मेटालिक कार्बोनेट से मिले या हाइड्रोजन कार्बोनेट तो क्या बनाएगा? 3 चीज़ें, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। और सबसे लास्ट रिएक्शन है इसमें सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और क्या होता है? एक सॉल्ट अपने पार्टनर को दूसरे के साथ क्या कर लेता है? एक्सचेंज कर लेता है। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब याद करवा दूं आपके 4 मेथड्स ऐसे हैं जिनमें एसिड यूज हो रहा है। पहले में क्या? एसिड प्लस बेस, दूसरे में फिर एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड, तीसरे में फिर एसिड प्लस मेटल। नहीं समझे? मेटल, मेटालिक ऑक्साइड और बेस। मेटालिक ऑक्साइड से बेस बनेगा ना, मेटल, मेटालिक ऑक्साइड और फिर बेस। पीछे रह गया मेटालिक कार्बोनेट। अगर मेटालिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड में चेंज हो गया तो क्या वो कार्बोनेट में चेंज नहीं होगा? हो सकता है ना? बोलो ना भाई, बोलते नहीं हो ना? हो सकता है। तो पीछे आधा लास्ट एक ही चीज़ बच जाती है, वो क्या? सॉल्ट प्लस। चलो मुझे कोई बंदा सुना दे फिर 5 मेथड्स सॉल्ट तैयार करने। एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस एसिड प्लस। वेरी गुड। इधर जब सिर्फ मेटल होती है
तो मेटल किसको पकड़ दिया? हाइड्रोजन के अलावा वाला पार्ट। तो पीछे करा जाता सिर्फ, तो वो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। लेकिन अगर मेटल की जगह पे मेटल ऑक्साइड आ जाए तो मेटल को तो Cl मिल जाएगा, हाइड्रोजन को क्या मिल जाएगा? पानी बनेगा नहीं बनेगा? दोनों समझ आ गए। इसी तरह आयरन ऑक्साइड था तो क्लोरीन तो पक्की बात आयरन से मिलेगी, ऑक्सीजन किससे मिल जाएगी? हाइड्रोजन से, वाटर बन जाएगा। ये भी समझ आया नहीं है? मेटल हाइड्रोजन के अलावा वाला पार्ट पकड़ेगी, हाइड्रोजन बाहर निकल जाए। मेटल हाइड्रोजन के अलावा वाला पार्ट पकड़ेगी और हाइड्रोजन हवा में निकल जाए। एसिड प्लस मेटालिक कार्बोनेट्स, बेटा जब भी एक एसिड किसी मेटालिक कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो कितनी चीज़ें बनती हैं? 3 चीज़ें। एसिड प्लस मेटालिक कार्बोनेट, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 चीज़ें। देखें गौर से सुनिए, गौर से सुनिए। सोडियम कितने थे? तो क्लोरीन में कितना चाहिए? 2 लगा दिए सोडियम क्लोराइड में। हाइड्रोजन कितने आ गए? इधर से एक और निकालेंगे तो पानी बनेगा नहीं बनेगा? पीछे CO2 रह जाएगा नहीं रह जाएगा? तो लिख दिए, लिखा नहीं लिखा? समझ आ गया? अच्छा हाइड्रोजन कार्बोनेट भी डाल दो, एक रिएक्शन उसका भी कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl कर लेते हैं। अच्छा एक बात तो बताओ, सोडियम एक ही है ना, तो एक क्लोरीन से काम चल जाएगा ना, सोडियम क्लोराइड बन गया। अच्छा गौर से सुनना, ये एक H और ये दूसरा H, और इन दोनों ने यहाँ से क्या निकाला तो क्या बन गया? तो पीछे कितने बचे हो? पहले सुबह नहीं हुई। सॉल्ट प्लस सॉल्ट, जनाबे अली ये वो रिएक्शन है जिसमें हम लोग, जिसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। देखें Ag पता क्या करेगा? ये भी एक सॉल्ट है, ये सोडियम क्लोराइड के पार्टनर क्लोरीन को पकड़ लेगा और सोडियम में करेगा इसके पार्टनर को पकड़ लेगा। सोडियम सोडियम नाइट्रेट में गया और सिल्वर सिल्वर क्लोराइड में गया। समझ आया नहीं है? तो ये चीज़ें हैं और ये बेटा नीचे बैठ जाता है सॉलिड फॉर्म। क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी का मसला हो बोलिए ना, नहीं है? पक्की बात?